हेलो स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 10th का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपने बारे में बताया है कि कैसे इन्होंने अपना वादा पूरा किया। उस वैज्ञानिक की पूरी आविष्कार की पूरी कहानी इसमें दी गई है। द लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। संसार के सबसे बड़े महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में एक कहानी है, जिसमें उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर फर्म डिटर्मिनेशन के द्वारा अपने द्वारा किए गए प्रॉमिस को पूरा किया। कैसे पूरा किया वो पूरा हम कहानी पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे। व्हेन डू यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो। यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप साधारण रूप से एक स्विच दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो विद्युत बल्ब है वो आपको प्रकाश देता है। क्या आप जानते हैं हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, किसने इलेक्ट्रिक लैम्प की खोज की। ही वाज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकी व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन वाज एट स्कूल, यहाँ तक कि जब वह अपने स्कूल में थे। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन अपने बचपन से ही प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और तब तक वह सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक उनको सही आंसर नहीं मिल जाता था। कई कहानियाँ उनके बारे में हैं, उनके बचपन के बारे में हैं, कुछ उनमें से इस लेसन में आपको दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटा एडिसन घर स्कूल में था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, तो अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों की कहानी के बारे में बता रही थी, एक कहानी सुना रही थी। वह उठा और उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। अध्यापिका ने उत्तर दिया, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्यों के कोई पंख नहीं होते हैं। यंग बॉय एडिसन थोड़ी देर उसने सोचा और फिर पूछा, लेकिन काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। बच्चे ने कहा, एडिसन ने, कि पतंगों के भी कोई पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। सारे बच्चे उस पर हंसने लगे और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। उसने सोचा बच्चा मूर्ख है और दुष्ट है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उसने उसके माता पिता से कहा कि उसे स्कूल से बाहर ले जाएं। हिज पेरेंट्स टोक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, और जब यह घटना घटी उस समय एडिसन मात्र 8 साल का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, नन्हे एडिसन ने अपनी माँ में सबसे अच्छी अध्यापिका प्राप्त कर ली। शी वाज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनमें पूरा धैर्य था। और विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, उनकी सहायता व सलाह से उसने अच्छी प्रगति की। He made good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वह चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करता था, वह बहुत से प्रयोग करता रहता था। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. उसके कुछ प्रयोग मूर्खता से भरे होते थे, किंतु उनसे उसने बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक दिन वह सुबह एक चिड़िया को ध्यान से देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़कर ज़मीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, कुछ उसने कीड़े अपनी चोंच में पकड़े। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए।
इससे भी एडिसन को एक नया विचार आया कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, कि चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि वह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए, उसने अपने आप से कहा या अपने मन में सोचा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वह किसी पर प्रयोग करना चाहता था। उसने कुछ कीड़े पकड़े, उन्हें ओखल में कूटा। पल्प माने होता है कूटने वाला, जो बर्तन होता है, पात्र होता है, उसको कहते हैं, और उसमें पानी मिलाया। ही टूक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, नौकरानी की लड़की के पास वह मिक्सचर लेकर गया और उससे कहा, यह एक बहुत अद्भुत मिक्सचर है, इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। आओ ड्रिंक इट, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और मिक्सचर को पी लिया। वेल, ठीक है, सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ तो नहीं सकी, बट सी फील इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, नन्हे एडिसन की माँ ने उन्हें ऐसे मूर्खता से भरे हुए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए चेतावनी दी, मना किया। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार वह पोल्ट्री फार्म अपनी माँ के साथ गया। वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडे से रही है। कुछ समय के बाद चिकन्स, ये चूजे, उससे बाहर आएंगे अंडों से। एडिसन ने सोचा, व्हाई कांट आई हैच एग, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे खरीदे और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वह उठा, लेकिन उसे कोई चूजा न मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पाइल्ड हिज शर्ट्स, उसने केवल उन अंडों को तोड़ दिया था। स्मैश्ड माने होता है चकनाचूर कर देना, चकनाचूर कर दिया था, और केवल उसने अपनी नेकर ख़राब कर ली थी। शर्ट्स मतलब नेकर उसने अपनी ख़राब कर ली थी। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसे अपनी माँ से बहुत अच्छी मार पड़ी। अ रियली फनी बॉय, एक वास्तविक रूप से बहुत ही मजाकिया बच्चा, क्या वह नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हुआ। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने इन सबसे कुछ सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा कि हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसके जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताब पढ़ने का बहुत शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, प्रत्येक किताब पढ़ने पर उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और उनके द्वारा जो उसके पॉकेट मनी मिलती थी उससे भी वो बहुत विस्तार से पढ़ता था। ही बॉट फॉर मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक बहुत सारी किताबें खरीदी और एक छोटी सी लेबोरेटरी बनाई। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। कुछ समय बाद एडिसन ने पाया कि उसे और ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखने के लिए, और ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उसे अन्य किताबों की आवश्यकता थी क्योंकि उसने जो घर पे किताबें थी वो सब पढ़ ली थी। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था, नए स्थान देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया। शुरुआत में हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, शुरुआत में उसके माता पिता को यह विचार पसंद न आया क्योंकि वह 12 वर्ष का था केवल, लेकिन दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर दिस डिसीजन, लेकिन बाद में वो सहमत हो गए जब उसने अपने निर्णय के लिए अच्छे कारण बताए। सो इसलिए एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन अब पेपर बांटने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉट जाने वाली ट्रेन पर यात्रा करने लगा। उसने पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और $2 उसने अपने पहले दिन कमाए।
उसने अपनी माँ से रात के भोजन के समय कहा, यह $1 ले लो माँ, एवरी नाइट, प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा जो मैं उस कमाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। बचपन से ही एडिसन अपने वादे पूरे करते रहा और बहुत ही डिटरमाइंड बच्चा था। 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद एडिसन ने निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। उसने अपना खुद का पेपर निकालने का निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और उसे रेलवे के डिब्बे में सेट कर लिया। उसने प्रकाशित किया, छापा अपना पेपर और कई कापियाँ उसकी बेची। पैसा उसने बहुत सारा बनाया और उस मनी के द्वारा उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने रेल के कोच में बना ली। जब वह 15 साल का था, उसके साथ एक दुर्घटना हुई जिसने कि उसके कार्य को बहुत प्रभावित किया, कार्य क्षेत्र को। जबकि वह एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपनी प्रयोगशाला में, ट्रेन अपने मोड़ पर मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट। अचानक सा एक झटका लगा और एक छोटा सा टुकड़ा फास्फोरस का फर्श पे गिर गया और उसने पूरे डिब्बे में आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जब तक कि वह उसे बुझा सकता, द न्यूज़ पेपर हैड कॉट फायर। अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प। आग फैल गया और एडिसन हेल्प के लिए चिल्लाया। गार्ड केम इन। चौकीदार अंदर आया। एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। और दोनों साथ मिलकर उस आग को बुझाने में सफल हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन वही दिन उस एडिसन का ट्रेन का अंतिम दिन था सर्विस का। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पर उसको डिसमिस्ड कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल तक एडिसन कई तरह शहरों में काम करना शुरू किया। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज। उसने लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का अच्छा उपयोग किया। मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और फैक्ट्री, कारखानों और प्रयोगशालाओं में एक्सपर्ट से मिला, उनसे प्रश्न पूछे और बहुत कुछ उनसे सीखा। एंड वर्क हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। और ज़्यादा प्रयास और ज़्यादा कठोर मेहनत उसने अपने एक्सपेरिमेंट में की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम। इस समय के दौरान वह कुछ समय के लिए बिना नौकरी के रहा। एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड। और अपने एक मित्र के साथ ठहरता था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। यह नवयुवक वहीं एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उसी कंपनी में एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड। एक दिन मशीन रुक गई अचानक। एडिसन वाज देयर एट द टाइम। उस समय एडिसन वहीं पर था। ही हैड अ लुक एट द मशीन। उसने एक बार उस मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम। और थोड़े ही समय में उसको फिर से बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत पसंद किया और उसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स। एडिसन ने अपना कर्ज अदा किया और अपनी प्रयोगशाला विकसित की। अगले 6 साल एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। एडिसन ने प्रयोग आविष्कारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। वन इन्वेंशन फॉलोड अनादर। क्विकली, एक के बाद एक प्रयोग करता रहा। एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। एडिसन ने बहुत सारा पैसा और प्रसिद्धि कमाई। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन। वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। जो कि मनुष्य की आवाज़ को दोबारा उत्पन्न कर सकती थी। अगले वर्ष ही एक्चुअली मेड वन। वास्तव में उसने एक मशीन बनाई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय उसको टॉकिंग मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम उसको ग्रामोफोन कहते हैं। उसी वर्ष ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसे वाशिंगटन के वाइट हाउस में बुलवाया गया। दिस इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यह उस घर का नाम है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट दियर। एडिसन वहाँ पर गया। टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। उसने वहाँ पर अपनी मशीन को दिखाने के लिए प्रेसिडेंट को गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इससे वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वह सफल और संपन्न व्यक्ति बन गया था। ही ओव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्डवर्क। इसका पूरा श्रेय उसने अपनी माँ की सहायता, प्रोत्साहन और अपने कठिन कार्य को दिया। इन मार्च 1878, 18 मार्च 1878 में,
ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। उसने इलेक्ट्रिक लैम्प पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्तियों को और ऑयल के लैंप को यूज करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने उनसे वादा किया कि वह 2 वर्षों में उनको इलेक्ट्रिक लाइट देगा। जब उसने यह बात कही सारे साइंटिस्ट उस पर हंसने लगे। उन्होंने कहा ऐसा असंभव था। लेकिन एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। एडिसन ज़्यादा चिंतित नहीं हुआ। उसने और ज़्यादा कठिन कार्य करना शुरू किया। ही परफॉर्म्ड 1,000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उसने हज़ारों प्रयोग किए लेकिन सारे असफल हुए। लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप। उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। उसने अपने आप से कहा कि मैं अपने लोगों से किए गए वादे को पूरा करूँगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और ज़्यादा कार्य करना उसने शुरू कर दिया। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह टाइम के अगेंस्ट में दौड़ रहा था। अंततः ही सक्सीडेड इन मेकिंग अ इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1,200 एक्सपेरिमेंट्स। अंततः वह 1200 असफल प्रयोगों के बाद बल्ब का आविष्कार करने में सक्षम हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 9 वर्ष के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके साथियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने विद्युत बल्ब जला दिया। पीपल फ्राम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पूरे अमेरिका से लोग उस महान दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हुए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से किया गया वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम, 4 सितंबर 1882 को पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क शहर विद्युत प्रकाश में चमकता हुआ दिखाई पड़ा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 युद्ध के समय के आविष्कार किए। एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। और अपनी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रांड मैनर। 1929 में उस इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली मनाई गई, बहुत बड़े उल्लास के साथ। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात की एक बड़े फंक्शन में और उन्हें सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिसन प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उठा लेकिन अचानक गिर पड़ा। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड। उसकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ती गई और वह मर गया। ऑन संडे मॉर्निंग ऑन 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 रविवार की सुबह को उसकी मृत्यु हो गई। दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन। इस प्रकार एक आविष्कारक और महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। जिसने कि मानव जीवन और खुशियों को बहुत बढ़ाया। ही सेड वंस। उसने एक बार कहा, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं कभी ऐसी वस्तु नहीं बनाऊंगा जो कि मानव जीवन को समाप्त करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ, खुश करना चाहता हूँ। उसने और भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। संसार बहुत दिनों से अंधकार में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। मैं संसार को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और बहुत ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। उसने अपने शब्द या अपने वादे को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन वाज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर। उसका ग्रामोफोन हमें प्रसन्नता प्रदान करता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। और उसके विद्युत प्रकाश ने हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश प्रदान किया। टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को और संसार को एडिसन की तरह के बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। प्रत्येक लड़के और लड़कियों को उस महान वैज्ञानिक के जीवन से सीखना चाहिए और उस महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए। ऐसा था एडिसन का जीवन, जिसने कि अपने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए, कई आविष्कार किए। Thus you can see that the inventor who kept his promise.
That was Thomas Alva Edison, who kept all his promise to his mother, to his country, and to the whole world. Thank you, students.